चीज़ होता है ना सूखा, ज़्यादा जल्दी सूखता है। इसकी वजह से हीट ज़्यादा होता है और ज़्यादा जल्दी आग उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, आग लगने के 3 कारण होते हैं। आग किस किस चीज़ से मिल के लगता है पता है? पता है किसी को आग क्या क्या चीज़ से मिल के लगता है, किस रिएक्शन से लगता है? सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला हमारा आता है मटेरियल, यानी कोई भी पदार्थ। एक तो हो गया वो, दूसरा दूसरा होता है हीट, और तीसरा हमारा ऑक्सीजन। अगर एक चीज़ मिस हो जाए तो आग नहीं लगेगा। जैसे मटेरियल, अगर मटेरियल ना रहे, सिर्फ ऑक्सीजन रहे और हीट रहे, क्या आग लगेगा? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी जलाया और फिर आग लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मान लो कि मटेरियल है हमारे पास और हीट भी है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो आग लगेगा। फायर कितने प्रकार के होते हैं? फायर कितने प्रकार के होते हैं पता है? 5 प्रकार के बेसिकली फायर होते हैं। सबसे फायर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे जैसे मतलब कि आग लगता है ना, जिस चीज़ में लगता है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है कि उससे हमको समझने में आसानी हो, और समझेंगे तो जाके क्या होता है उस फायर का, हम उस फायर को मतलब बंद कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फायर आता है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में क्या होता है, हमारा जितना भी ठोस पदार्थ होता है ना, वो सारे चीज़ क्या होता है सॉलिड, जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो सारे चीज़ क्लास ए फायर में आते हैं। जैसे में क्लास ए फायर में क्या आ सकता है, ठोस में क्या क्या, लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, कागज़ हो गया, हेलमेट हो गया, कपड़े हो गए, ये सब क्या है, ये सब ठोस है, यानी ये हमारा क्लास ए फायर में आता है। दूसरा होता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में आता है लिक्विड फायर। लिक्विड फायर जानते हो क्या है? डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेंट हो गया, केरोसिन हो गया, थिनर हो गया, ये सब क्या है, अगर ये सब में आग लग जाए तो ये क्या है, क्लास बी फायर में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लास सी फायर। क्लास सी फायर हो गया गैस फायर। गैस को पता है सभी को, एलपीजी गैस हो गया, ये सब क्या है, मीथेन गैस हो गया, ये सब में अगर आग लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास सी फायर। ठीक है, फिर आता है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर हो गया मेटल फायर। मेटल में आग लग जाता है तो मेटल कैसे, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा मेटल है, अगर उसमें आग लग जाए तो ये क्या है, हमारा क्लास डी फायर आ गया। ठीक है, फिर एक होता है इलेक्ट्रिकल फायर होता है, क्लास ई फायर, यानी तार वगैरह जो वायर है, हम कहीं से कनेक्शन लेते हैं, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है, तो वो किस चीज़ में आ गया, हमारा इलेक्ट्रिकल फायर में। ठीक है, एक होता है एक्सेप्शन में आता है किचन फायर। किचन में आग लगता है, देखियो कितने बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, किचन वगैरह में आग लग जाते हैं, वो किस होता है, फैट्स की वजह से होता है। वहाँ पे जो कुकिंग ऑयल होता है, उस ऑयल और वहाँ पे जो भी किचन के सामग्री होते हैं उससे आग लगता है ना, तो उसको किचन फायर में हम लाते हैं। ठीक है, इन सभी आगों को क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है कि उसको बुझाने में हम सक्षम हो। उसको मतलब कि मान लो कि अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कौन सा किस किस चीज़ से लगा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको हम बुझाए कैसे। अब मान लो इलेक्ट्रिकल में आग लगा है, हमको पता नहीं इलेक्ट्रिकल फायर है, अब हम गए पानी लेके पटा दिए तो क्या होगा? हाँ, पानी नहीं होता, गोबर होता ना, भैंस का गोबर उससे डाल। हाँ, मतलब अगर हम पानी लेके गए, इलेक्ट्रिकल फायर है लगा है, अगर हम पानी लेके गए उस पर डाल दिए, क्या बुझेगा वो? ऑलरेडी हमको लग जाएगा वो आग। ऑलरेडी क्या होगा, हमको करंट लग जाएगा, हमको झटका लगेगा ना। इसलिए हमको क्लासिफिकेशन भी करना पड़ता है। फायर में क्लासिफिकेशन इसलिए है, मान लो कि ऑयल में अगर आग लगा है, ऑयल पे तुम पानी लेके पटाओगे तो क्या बुझेगा? नहीं बुझेगा, वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मतलब कि क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिर अगले दिन हम इसके बारे में जानेंगे कि फायर इंस्टीट्यूशन के बारे में, किस आग को किस फायर इंस्टीट्यूशन से